कि अगर कोई पैसा 2 साल में 324 रुपया और 4 साल में आपका हो जाता है ना, 2 साल में 324 हो गया और 4 साल में आपका हो जाता है 361, तो मुझे बताइए रेट क्या है, दर क्या है? अभी अमाउंट है सारे, हमें क्या लेना देना उससे? वैसे भी सर रूट में डेसिमल आता है तो क्या करते हैं? डेसिमल नहीं आएगा। देखो यार, वो बात ऐसी होती है कि जो क्वेश्चन बनाया जाता है ना, वो उसी हिसाब से बनाया जाता है कि कट जावे और रूट निकल जाए। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये थोड़ी ना कि वो ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि तुमसे बने ही नहीं। वो एक क्वेश्चन बनाया जाता है तरीके और तहजीब से, बच्चे को मेथड पता होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो अपने आप ही रूट निकलेगा। यही तो सबसे टॉपर्स क्या करते हैं, फास्ट इसलिए तो करते हैं, वो ये चेक कर लेते हैं कि यार किसका रूट है ये, 2 मिनट में आंसर निकल जाता है उनका, है ना। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं सब लोग। तो बस आपको बस लॉजिक लगाना है। यहाँ पे देखो कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है। कहने का मतलब इस 324 को लिख दो, 361 को लिख दो। आपको क्या करना है, इसका भी रूट निकालना है और इसका भी रूट निकालना है। क्यों? क्योंकि 2 साल का अंतर है। इसको प्रिंसिपल मान लो, इसको आप अमाउंट मान लो। यानी कि 18 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि आपका रेट कितना आ जाएगा, 1/18 गुणा 100, यानी कि 50/9, यानी कि 5/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 5 साल में कोई पैसा 1331 रुपया हो गया, 8 साल में कोई पैसा कितना हो गया, 3375 रुपया हो गया। तो आपको रेट निकालनी है। और हमेशा याद रखना कि आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कोई केसेस में हमेशा रेट ही निकलेगी। आप सोचो कि मैं कितना गुना हुआ ये निकाल दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इसमें अलग ही चलती है रामायण पूरी। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो को रिलेटेड होता है, क्योंकि ब्याज बराबर है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ रूट का चक्कर है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रूट निकलेगा तभी आंसर आएगा। तो देखो कितनी आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ अंतर कितना है, 3 साल का है ना। तो बस ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। आपको क्या करना है, रूट क्यूब लेना है बस। इतना आसान आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर आपको चीजें सिखाऊं। रूट क्यूब करेंगे तो ये होता है 11 का और ये होता है 15 का, और आपका आंसर निकल जाएगा। 4 का तो ब्याज है, इस पर 11 पर इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? 400/11, और आप जानते हैं 1/11 9 होता है, 9 चौक 36.36%। मैं आपसे ये बोल देता हूं, कोई पैसा 4 साल में, कोई पैसा 4 साल में क्या हो गया, 8 गुना हो गया, है ना। कोई पैसा 4 साल में 8 गुना हो गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से है। 7 साल में कितना हो गया, 7 साल में हो गया आपका 27 गुना। तो रेट बताओ, दर बताओ। कोई पैसा 4 साल में 8 गुना, 7 साल में 27 गुना, तो रेट बताओ। तो कैसे करेंगे भैया? देखो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अंतर कितना है, 3 साल का है, कुछ नहीं है। यानी कि 8 से आपका 27 हो गया। आपको क्या लेना है, रूट क्यूब लेना है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 2 से आपका कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। यानी कि आपकी रेट आ जाएगी 50%, 50%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये पहले आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं जिससे कि डाउट सारे क्लियर हो जाएं। सिंपल इंटरेस्ट, कोई धन 2 साल में दोगुना हो जाता है। कोई धन 2 साल में दुगना हो गया, यानी कि पहले 1 था अब दुगना हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये भैया 6 साल में क्या होगा इसके साथ, 6 साल में कितने गुना हो जाएगा, 6 साल में कितने गुना हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट में कि कोई धन 2 साल में दोगुना हो गया तो 6 साल में कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा। अब मजा आएगा। देखो मैं हर डाउट क्लियर करूंगा आपका। आपको ये नहीं समझ में आता होगा, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और बस मजा आने वाला है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ जाओ, सबको सिखाता हूं, आ जाओ। 2 साल में दोगुना हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1 ही तो होगा, तभी तो 1 जुड़ा है, 2 हो गया। अब मैंने पूछा 6 साल में, यानी कि फिर अगले 2 साल में क्या हो जाएगा भैया, यानी कि प्लस 1 और हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो गया। इसके रेस्पेक्ट में तो कहोगे मेरा पैसा 3 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं अगले 2 साल में क्या होगा आपके साथ में, अगले 2 साल में आप 1 और जोड़ दोगे, यानी कि आपका हो जाएगा पैसा 4। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है मेरे प्यारे भाइयों, कि 6 साल में 4 गुना हो जाएगा पैसा। सिंपल सी बात है। 6 साल में कितना हो गया, 4 गुना हो गया। देख लो, कोई दिक्कत? 1 साल में 2 गुना, फिर दूसरे साल आगे किया मैंने तो एक ब्याज और जोड़ दिया, फिर 2 साल, यानी कि पूरे 6 साल में कितना हो गया, 4 गुना हो गया। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। अब इसकी बात तो कर लो, कम से कम इसकी बात तो कर लो। इसमें क्या हो रहा है यार, इसमें समझने वाली बात है कि जो ये दुगना हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है इसमें। यानी कि अगर ये मूलधन है तो इसका दुगना 2 साल का ब्याज है, यानी कि अगले 2 साल में क्या होगा, इसका फिर दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो गया। अगले 2 साल में क्या होगा, फिर इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो गया। अब यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, और ये बात आप कान खोलकर सुन लो और आंखें बड़ी करके देख लो कि भाई साहब यहां पर जो हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, और सिंपल इंटरेस्ट में प्लस होता जाता है। सबसे बड़ा अंतर है आपके सामने, सबसे बड़ा अंतर। और ये दिमाग में सेट कर लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? ये बेस्ट चीज है आपके लिए, और मजे तो करोगी। चलते हैं अब चीजों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ।